हाय फ्रेंड्स, आई एम सी यश खंडेलवाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सब लोग बहुत परेशान हैं नोटिफिकेशन को लेके कि अब हम क्या करें। आईसीआई के नोटिफिकेशन के बाद जितने बच्चे रिलीव नहीं हो सकता परेशान हो गए इस चीज़ को लेके कि अब हम जुलाई में दें कि नवंबर में दें, अब करें तो करें क्या। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लेट मी अश्योर यू कि ये आपका लास्ट वीडियो होगा इस टॉपिक को लेके, और इसके बाद आप लोग डिसाइड कर लेंगे कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ ये मैं कर रहा हूँ मॉर्निंग 5:46 पे। नहीं, मैं इतने मॉर्निंग में उठा नहीं हूँ, मैं रात भर से सोया ही नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि जब रात को मैंने वीडियो देखना चालू किया अदर फैकल्टीज़ के इनपुट्स लेने के लिए, तो मेरे को उसके बाद नींद ही नहीं आ रही थी। और मैं पूरे टाइम सोच रहा था कि आपको क्या बोलूँ जिससे आप पढ़ाई कर ले या फिर जिससे आप क्लियर हो जाए अपनी चीज़ को लेके। तो फिर मैंने रात भर में सोच के बहुत सारी चीज़ें निकाली है। मैं सोया नहीं, क्योंकि अगर मैं सोता और सुबह वीडियो रिकॉर्ड करता तो मेरे दिमाग से चीज़ें निकल सकती थी, इसलिए मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि जो जो मेरे मन में सब मैं बोल दूँ, मैं चाहता हूँ ये। तो सबसे पहले 3 टाइप के स्टूडेंट्स मैंने समझ पाए कि 3 टाइप के स्टूडेंट्स हैं। फर्स्ट टाइप जो है, फर्स्ट और सेकंड टाइप तो आपको पता है, जो बहुत रिस्की एरियाज़ में, जो बहुत मतलब जो नॉर्मल एरियाज़ में और जो देना ही चाहते हैं। थर्ड टाइप जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, वो मैं बताऊँगा आपको। तो फर्स्ट टाइप के स्टूडेंट्स जो है, जो बहुत रिस्की एरियाज़ में है, जो रेड जोन में है, जो मुंबई दिल्ली चेन्नई से बिलोंग करते हैं, जिनके लिए एग्ज़ाम्स देना बहुत डिफ़िकल्ट है, मतलब जहाँ कोरोना केसेस बहुत सारे हैं। तो भाई मैं तुमको बता दे रहा हूँ, अपनी फैमिली को रिस्क देने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिस्क मत डालो फैमिली को। आप अगर फाइनल में हैं या फिर इंटरमीडिएट में हैं तो आपके अगर 3 महीने और रुक जाएंगे ना अपने एग्ज़ाम्स के लिए, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। लाइफ पहली प्रायोरिटी है, तो लाइफ को प्रायोरिटी दीजिए। आप एग्ज़ाम को सोचिए मत, आप अभी से नवंबर ऑप्ट आउट कर लीजिए और खुश रहिए। पढ़ाई, अब आप अगर अभी तक पढ़ रहे होंगे और आप नवंबर के लिए ऑप्ट आउट करेंगे तो आप सही में बहुत परेशान होंगे। अभी तो 3-4 दिन का ब्रेक ले लीजिए, कुछ भी कीजिए, बट छोड़ दीजिए और चले निकल जाइए, मूव ऑन कर लीजिए। इस चीज़ पे स्टिक मत रहिए कि अगर आपको पता है कि आपकी सिचुएशन बहुत ख़राब है तो ठीक है, मतलब मत सोचो कुछ भी, आप चले ही जाओ। आप मत करो, मतलब आगे मत देखो, मत वीडियो में मत देखो आगे। आपने अगर आपको अभी समझ में आ रहा है कि आपके जो जिस जगह पे आप रहते हैं वहाँ देना तो पॉसिबल है ही नहीं, तो भैया कुछ मत सोचो, आप अभी ऑप्ट आउट कर लो, नवंबर के लिए तैयारी कर लो। मैं तो बोलूँगा लाइफ के ऊपर कुछ भी नहीं है। आप एग्ज़ाम्स देके कुछ बहुत एक्स्ट्रा नहीं कर लेंगे लाइफ में, लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड टाइप के जो लोग हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइप के कवर हो गए। सेकंड टाइप के जो लोग हैं, अच्छा मैं पहले बता दूं कि जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसके पीछे एक चीज़, इसका बेसिस ये है कि आईसीआई ने बोला है कि आईसीआई फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में रिव्यू करेगा कि क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, उस हिसाब से आगे की चीज़ डिसाइड करेगा कि जुलाई में अटेम्प्ट हुआ कि नहीं। तो सबसे पहले मतलब ये बात मैं आपको बताना चाहता था, ये बेस है ये वीडियो का, मतलब ये चीज़ दिमाग में रखी गई वीडियो बनाने के लिए। सेकंड पॉइंट ये है, सेकंड टाइप के लोग जो हैं वो हैं जो बोल रहे हैं कि हर हाल में देना है। उनको पता है कि भाई हमारे पास रिस्क नहीं है, हम रूम में नहीं रहते हैं, मतलब हम घर पे नहीं रहते हैं, पीजी में रहते हैं, हमारे जो एरिया है वहाँ पे कोई पेशेंट्स भी नहीं है अभी तक, और जो हम सेंटर जाने वाले हैं वहाँ पे भी कोई पेशेंट्स नहीं है, और हम देंगे ही पेपर कुछ भी हो जाए। तो उन लोगों को मैं बोलूँगा भाई दे दो, तुम टेंशन मत लो, तुम सोचो मत कुछ भी। अगर तुमको पता है 4 चीज़ें डिसाइड कर लो पर कि आपके घर पे किसी को रिस्क नहीं है, आपके एरिया में केसेस नहीं है और आने वाले भी नहीं है केसेस, ठीक है। थर्ड, आपके पास आपका जाने का पर्सनल व्हीकल है। और फोर्थ, आप अगर पेपर हुआ तो एकदम जाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे खुद, और अच्छे से पेपर दे देंगे चीज़ों को ध्यान रख के। ये 4 चीज़ें डिसाइड कर लीजिए। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा आपको, जो पेपर देने का डिसाइड कर लिए हैं, कि चूज़ योर सेंटर वाइजली। इंस्टीट्यूट ने नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि अगर कोई सेंटर जिस एरिया में है वो कंटेनमेंट जोन बन जाता है तो वो सीधे सेंटर का एग्ज़ाम ही नवंबर कर देंगे। तो आप जो भी सेंटर चूज़ करेंगे आप देख के चूज़ कीजिए कि उसके चांसेस है क्या वहाँ पे कोरोना केसेस बढ़ने के आगे, तो वो देख के ही सेंटर चूज़ कीजिएगा, ठीक है। तो सेकंड टाइप के लोग हो गए कि भाई जिनको वीडियो दे, मतलब उनको पेपर देना ही चाहिए, उनको कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। अब इनको अभी कैसे पढ़ाई करना है, क्या करना है, उसके लिए मेरे पास बहुत बढ़िया प्लान है, मैं वीडियो में बताने वाला हूँ आगे, ठीक है। फर्स्ट लेट मी डिस्कस थर्ड टाइप के लोग। अब थर्ड टाइप के लोग बहुत इंटरेस्टिंग है, और अगर मैं भी अगर पेपर दे रहा होता तो मैं भी थर्ड टाइप का इंसान होता।
तो थर्ड टाइप के जो लोग हैं वो है कि यार हमारे यहाँ सिचुएशन थोड़ी थोड़ी ठीक है, केसेस थोड़े थोड़े हैं पर बढ़ भी सकते हैं, डर लग रहा है कि फैमिली को भी रिस्क दे रहे हैं हम, और ऐसा लग रहा है एग्ज़ाम भी दे दें यार। मतलब दोनों चीज़ें दिमाग में आ रही है, एक चीज़ दिमाग से जा नहीं रही है कि मतलब क्लियर नहीं हो पा रहे हम। तो भाई मेरे पास बहुत अच्छा सॉल्यूशन है इस चीज़ का। आप अगर क्लियर नहीं कर पा रहे हो खुद को कि क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, मतलब आपको अभी भी डाउट है कि एग्ज़ाम दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते, तो सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आप ऑप्ट इन कर लो। ठीक है, ऑप्ट इन करने के लिए 4 कंडीशन है, 4 नहीं 2 ही कंडीशन है। फर्स्ट, आपको कोई एग्जामेशन नहीं होना चाहिए। सेकंड, आपको एग्ज़ाम फीस जाने का टेंशन नहीं है। ठीक है, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब अगर आप ऑप्ट इन कर लेते हैं तो आपके पास 20 दिन एक्स्ट्रा मिल गए। 20 दिन एक्स्ट्रा क्यों मिल गए, क्योंकि जब तक इंस्टीट्यूट 20 दिन बाद मतलब फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में चीज़ें क्लियर करेगी अबाउट कि एग्ज़ाम होगी कि नहीं, तो आपके पास 20 दिन का ऑप्शन मिल गया कि यार अगर एग्ज़ाम हुआ और हमारी सिचुएशन सही हुई तो हम पेपर दे देंगे, और एग्ज़ाम हो रहा है और सिचुएशन हमारे यहाँ ठीक नहीं है तो हम पेपर नहीं देंगे, और यार एग्ज़ाम हो ही नहीं रहा है तो पेपर देने की बात ही नहीं आती। अपना ऑप्ट इन करके रखा था। तो इसमें एक रिस्क एग्जामिनेशन फ़ीस का ये है सिर्फ कि एग्जामिनेशन फ़ीस इन केस एग्ज़ाम हो गई और आप नहीं दे पाए, मतलब आपके पास उस टाइम पे केसेस बहुत ज़्यादा हो गए आपकी सिटी में, तो आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस खतरे में है। बट ये 1800 या 3600 रुपये दे के आपके पास ये 20 दिन का ऑप्शन मिल जाएगा, 20 दिन आप पीस में रह पाएंगे। ठीक है, तो ये थर्ड टाइप के लोग हैं, तो उनको मैंने साफ साफ बता दिया कि आप एग्जामिनेशन फॉर्म तो भर ही दीजिए कि आप जुलाई में दे रहे हैं। अब आपके पास 20 दिन का टाइम मिल गया कि 20 दिन आप डिसाइड कर सकते हैं कि भाई 20 दिन मेरे पास पीस में है। अब उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा इंस्टीट्यूट के नोटिफिकेशन के बाद कि, और मेरी जगह की सिचुएशन देखने के बाद कि पेपर देना है कि नहीं देना है। ठीक है, अब जो लोग जो सेकंड और थर्ड टाइप के लोग हैं जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं पक्का और जो थोड़ा डाउट में है, उनके लिए बहुत सही स्ट्रैटेजी अभी ये रहेगी कि अगले जो 20 दिन है ना आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 20 दिन आप क्या करो, ये 20 दिन में सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। 20 दिन बाद ICAI का नोटिफिकेशन आ जाएगा कि एग्ज़ाम हो रही है कि नहीं। तो आप ये 20 दिन क्या करो, इसमें आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है उसको पूरा रिवाइज़ कर लो। अगर आप 2 ग्रुप दे रहे हैं, 2 ग्रुप पूरे 8 सब्जेक्ट रिवाइज़ कर लो। अगर 1 ग्रुप दे रहे हैं तो 1 ग्रुप के 4 सब्जेक्ट पूरे रिवाइज़ कर लो। क्यों, आप बोलेंगे सर 20 दिन में कैसे होगा, तो अगर मैं समझता हूँ कि ये पॉइंट ऑफ टाइम तक इतना टाइम मिला है अपन को कि हर इंसान के 2 रिवीजन तो हो गए होंगे, 2 रिवीजन, 1 रिवीजन, 3 रिवीजन, कितने भी हो सकते हैं। तो इस पॉइंट पे आके पूरा रिवाइज़ करना 20 दिन में पॉसिबल है। और आपको मैं बता दूं कि नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो आपने अभी तक पढ़ा है उसको ही रिवाइज़ करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, ये जो 20 दिन की स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ कि 20 दिन में पूरा एक बार रिवाइज़ कर लो। अच्छा, जो लोग बोल रहे हैं कि हमने अभी तक पढ़े नहीं है एक बार भी अच्छे से, या फिर हमारी पढ़ाई हुई है पर हम 8 सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, तो आप अपना टारगेट 5 सब्जेक्ट का 6 सब्जेक्ट का बना लो। जो 6 आपके थोड़े वीक मतलब सब्जेक्ट्स है, जो 1-2 स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है, वो आप छोड़ सकते हो। तो ये 20 दिन का जो स्ट्रैटेजी है, इससे क्या होगा, आप 20 दिन, आज से 20 दिन, 5 जुलाई, 6 जुलाई, आप 6 जुलाई को जब इंस्टीट्यूट का नोटिफिकेशन आएगा, टेंटेटिव हम 20 दिन पकड़ रहे हैं क्योंकि इंस्टीट्यूट ने फर्स्ट वीक बोला है, तो जब नोटिफिकेशन आएगा तब तक डिसीजन कुछ भी हो, पेपर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, आप फ़ायदे में रहेंगे। क्यों, क्योंकि आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा है। ठीक है, तो अगर इंस्टीट्यूट नोटिफिकेशन निकालता है कि पेपर हो रहे हैं, तो ये 20 दिन में आपका एक बार रिवीजन हो गया पूरा। ठीक है, अगर इंस्टीट्यूट इन केस निकालता है पेपर नहीं है, तो यार ठीक है, हमने 20 दिन में एक बार रिवाइज़ कर लिया पूरा, अब हम क्लियर है कि हमारा एक बार रिवाइज़ हो गया है। अब अगर इंस्टीट्यूट ने कैंसिल भी कर दिया एग्ज़ाम आज से 20 दिन बाद 5 जुलाई को, तो हम पेपर नवंबर में ही देंगे अब तो। पर अब हमारे पास एक बार सिचुएशन समझ में आ गई ना, हमारे पास हमने एक बार रिवाइज़ कर लिया, पूरा रिवाइज़ करके रख दिया है। अब आगे हम नवंबर की तैयारी करेंगे। तो ये चीज़ जो 20 दिन वाला प्लान है, ये बहुत ज़बरदस्त प्लान है। आप कुछ मत कीजिए अभी, सिर्फ ये 20 दिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 20 दिन अच्छे से पढ़िए। और एक पॉइंट मैंने मिस कर दिया कि जो लोग जिनका एग्जाम्शंस है और वो जुलाई ऑप्ट कर लेते हैं, जो मेरा थर्ड ऑप्शन था उसमें, जिनके पास एग्जाम्शन है और वो जुलाई ऑप्ट कर लेते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा रिस्क ये रहेगा कि अगर जुलाई में पेपर हुए और आप नहीं दे पाए, अपन एग्ज़ाम फॉर्म क्यों भर रहे हैं, थर्ड ऑप्शन वाला जो है उन लोग, सिर्फ
एक मतलब सेफ साइड के लिए कि अगर पेपर देने की सिचुएशन बनी तो हम दे देंगे पेपर। तो उनके लिए एक थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है कि आपका एग्जामिशन जा सकता है, आपको इतने रिस्क लेना पड़ेगा। अब आपका कॉल है कि आपको रिस्क लेना है कि नहीं अपने एग्जामिशन को लेके, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे रिस्क नहीं लेना है, मुझे जुलाई में नहीं दे पाऊंगा, नवंबर ही दे पाऊंगा और मेरा एग्जामिशन मुझे चाहिए नवंबर में भी, तो आप बिल्कुल एग्ज़ाम फॉर्म मत भरिए, नवंबर ऑप्ट आउट कर लीजिए। पर आपको लग रहा है कि हाँ मैं एग्ज़ाम शायद दे सकता हूँ और उतना रिस्क ले सकता हूँ कि मेरा एग्जामिशन यूज़ हो जाएगा, जुलाई दे दूंगा मैं, पॉसिबल हो पाएगा, तो आप फिर जुलाई फॉर्म भरिए, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जा रहा है कि मैं पूरी जो चीज़ें मन में स्टूडेंट्स की हैं सारी चीज़ें ला दे रहा हूँ सामने, और मुझे नहीं लगता इसके बाद और कुछ सोचने की ज़रूरत पड़ेगी कोई भी स्टूडेंट को। तो अब चीज़ें क्लियर है आपके पास, 3 ऑप्शंस है, साफ साफ एकदम फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 3 ऑप्शंस। आपको बहुत रिस्की एरियाज में है, आपको लग रहा है पॉसिबल नहीं होगा। देखो सबसे पहली बात, ये तुम्हारा ही कॉल है पूरा, ये मैं बताने वाला कोई नहीं हूँ, ये तुम्हारा कॉल है, तुम ही डिसाइड कर रहे हो। ये तुम्हारे सामने मैं ऑप्शन रख दे रहा हूँ, बस तुम अब देख लो कौन से ऑप्शन में गिर रहे हो तुम। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है दैट इज कि पॉसिबल नहीं होने वाला है, बहुत रिस्की एरिया है, कुछ भी नहीं सोच पाऊंगा, पेपर दे ही नहीं पाऊंगा, जाऊंगा तो बहुत खतरा है, तो मत दो पेपर, सिंपल सी बात। सेकंड वाले जिनको पता है कि पेपर दे ही दूंगा मैं, कुछ भी हो जाए दे दूंगा, मतलब हमारे यहाँ सिचुएशन बहुत अच्छी है, दे दूंगा पेपर, सेकंड वाले वो है। थर्ड वाले जो थोड़े कंफ्यूज्ड है, जो मेरे टाइप के लोग हैं, जो मैं भी रहता तो कंफ्यूज रहता, तो उनके लिए एक ऑप्शन है कि आप एग्ज़ाम फॉर्म भर दीजिए और 20 दिन का टाइम दीजिए। सेकंड और थर्ड वालों के लिए 20 दिन का स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 दिन बहुत पढ़ो और सब भूल जाओ। 20 दिन मतलब अब जब मैं 20 दिन की बात कर रहा हूँ तो ये 20 दिन में ये इसके बाद कोई वीडियोस नहीं देखना है, या फिर आपको सोचना नहीं है कि एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे, ये 20 दिन फोड़ देना है पूरा। मतलब जितने आपने अभी तक पहले पढ़ते थे ना, जब जनवरी से स्टार्ट की थी पढ़ाई, जिस इफिशिएंसी से तब पढ़ते थे, अब उस इफिशिएंसी से पढ़ना है, या फिर उससे ज़्यादा भी आप पढ़ सकते तो उससे पढ़ना है, और ये 20 दिन में चीज़ें ख़त्म करनी है, ठीक है। और एक और चीज़ मैं क्लियर बोलना चाहता हूँ बच्चों को कि कल ही हमारे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है, सुशांत सिंह राजपूत सर की जो सुसाइड उन्होंने किया, उससे मेंटल हेल्थ पे बहुत अवेयरनेस बढ़ गई है। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आपका मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ एग्ज़ाम्स के पीछे अपने मेंटल हेल्थ को हार्म मत कीजिए। मुझे पता है कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं अभी तक तो आप सही में बहुत परेशान हो चुके हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जनवरी से पढ़ रहे हैं, कुछ लोग दिसंबर से पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बोथ ग्रुप्स अप्लाई किया था और उनकी छुट्टियां मिल गई थी, तो वो पढ़ते जा रहे हैं और फिर एग्ज़ाम पोस्टपोनमेंट हो रहा है, फिर एग्ज़ाम पोस्टपोनमेंट हो रहा है, फिर अब नोटिफिकेशन आ रहा है। तो एक ही एग्ज़ाम में 6-7 महीने पढ़ाई करना और उसमें 3 बार नोटिफिकेशन आना, उससे कितना मोमेंटम लूज़ होता है मुझे पता है, मैं समझ सकता हूँ आपको सिचुएशन पूरी। तो मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि यार ये आपके साथ नहीं हो रहा है सिर्फ, ये पूरे इंडिया में, पूरे देश, पूरे वर्ल्ड में सबके साथ हो रहा है। सब लोग बहुत परेशान हैं, किसी की चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। तो मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि अपना मेंटल पीस ठीक रखिए। आप अपने घर वालों से, अपने लोगों से बात कीजिए, जिनको भी कुछ दिक्कतें हैं, आप अगर मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए। और एक डाउट मेरे पास बहुत लोगों के आए कि सर हमारे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो वो बोलते हैं एग्ज़ाम दो, उनको लग रहा है कि आप भाग रहे हो एग्ज़ाम से। तो उनके लिए बहुत सही चीज़ लाया हूँ मैं। आपके जो भी पेरेंट्स, जिनके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं एग्ज़ाम ऑप्ट आउट नवंबर करने के लिए, उनको अभी से लेके अगले 1 मिनट का वीडियो मेरा दिखा देना। तो ये बात मेरी सीधे पेरेंट्स से है। सर मैडम आप जो भी हैं, आपका बच्चा को आप बोल रहे हैं पेपर दीजिए, पर आपका बच्चा समझिए, आप उसकी पढ़ाई से दिक्कत नहीं है, उसको डर आपके लिए ही है, वो आपके लिए कंसर्न्ड है, वो चाहता है कि उसके पेपर देने से आपको कुछ ना हो। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि उसकी पढ़ाई नहीं हुई है, क्योंकि मुझे जहाँ तक मैं आपके बच्चों को जानता हूँ, मतलब सीए स्टूडेंट्स को जानता हूँ, अभी तक उसने पढ़ाई कुछ ना कुछ किया है, वो इतना तैयार है कि वो पेपर दे सकता है। तो आप ये मत सोचिए उसकी पढ़ाई नहीं हुई है, वो भाग नहीं रहा है, वो सिर्फ आपके लिए ही चाहता है कि आपको कोई रिस्क ना हो, इसलिए वो पेपर नहीं दे रहा है। तो प्लीज़ उसको फोर्स मत कीजिए और उसको ये मत बोलिए कि तुम बहाने मार रहे हो, तुम भाग रहे हो एग्ज़ाम से। ये वो नहीं कर रहा है, वो आपके लिए ही सोच रहा है। और अभी वाइज यही है कि आप भी उसको मना करें एग्ज़ाम देने के लिए, अगर आपका एरिया रिस्की एरिया में है तो
आप भी मत सोचिए 3-4 महीने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं भी खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। अगर मैं आज से 6 महीने बाद भी बनता तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन भी गए अगस्त सितंबर में, तो अगस्त सितंबर में जॉब्स ही नहीं है। जो ऑलरेडी सीए बन गए उनको जॉब्स नहीं लगी अभी तक। तो आप वो सब बिल्कुल मत सोचिए, 3-4 महीने से बहुत फ़र्क नहीं पड़ने वाला। प्लीज़ अपने बच्चे को, अगर आपके मतलब आपके एरिया में रिस्क है और सेंटर में जाने में इशू है, तो प्लीज़ उसको मत भेजिए पेपर देना, उसको मत प्रेशराइज़ कीजिए। वो ऑलरेडी बहुत मेंटल प्रेशर डील कर रहा है इस टाइम पे। बस इतनी विनती है आपसे, ठीक है? तो आपके पेरेंट्स को ये मैसेज दिखा देना मेरा। नेक्स्ट, अब इसके बाद मैं कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाला हूँ आईसीआई से जो मुझे है। आईसीआई मेरी मदर बॉडी, तो और मैं मेंबर हूँ इंस्टीट्यूट का, तो वी कैन आस्क आईसीआई। आप भी आईसीआई से पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, तो वो डिस्कस करने वाला हूँ। तो मुझे लगता है मैंने अभी तक चीज़ें आपके लिए क्लियर कर दी है बहुत ज़्यादा। अभी तक आप समझ गए होंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ आप वीडियो स्टॉप कर सकते हैं अगर आप समझ गए हैं, तो आगे आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। आगे मेरे ओपिनियन से कुछ और आईसीआई से मेरी कुछ रिक्वेस्ट है, वो मुझे कन्वे करनी है, तो उस बारे में वीडियो। तो अगर आपने क्लियर हो गए अभी तक, तो आप छोड़ दीजिए वीडियो, मत देखिए आगे। इसके आगे सिर्फ वो लोग देखिए जिनके एग्जाम्स नहीं है और जो लोग आईसीआई से कुछ आंसर्स मांग रहे हैं, ठीक है? तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप ये वीडियो भी बंद कर रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप सब क्लियर हो गए हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी रिलेटेबल लगा, आपको अगर लगा कि मैंने आपकी चीज़ें कुछ क्लियर कर दी है, आपके माइंड में जो एम्बिग्विटी थी वो मैंने क्लियर कर दी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक छोड़ दीजिए। मैं समझ जाऊँगा उससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स भी को भी बेनिफिट हो, तो प्लीज़ शेयर कीजिए। और आप चाहते हैं आगे मेरे वीडियोस और देखना, और चाहते हैं कि मैं ग्रो करूं और लोगों तक पहुंचूं, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। तो अब आगे मैं बात करूंगा कुछ जो प्रॉब्लम्स है एग्ज़ाम्स को लेके, उससे क्या हुआ। आप वीडियो देख रहे हो अभी तक? भाई मैंने मना किया हूँ वीडियो मत देखो, आप चले जाओ। आपने अब डिसाइड कर लिया ना, तो अब चले जाओ। अब ये वीडियो सिर्फ बाकी लोगों के लिए जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं है, और जो कुछ फैकल्टीज़ हैं उनके लिए भी है। तो मुझे अब कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी है कि कैसे पेपर नहीं हो पाएगा आईसीआई का। मेरा स्टैंड अभी तक यही है कि आईसीआई का पेपर होना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इंडिया में जिस रेट से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, जो मैंने एनालिसिस किया रात भर में अभी, उससे मैं ये समझ पा रहा हूँ, और बहुत सारी फैकल्टीज़ के मैंने देखे वीडियोस, तो सबका यही कहना है कि पेपर्स होना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है अभी। क्यों? उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स है थोड़ी, मैंने नोट करके लाई है वो। एक सेकेंड बस। पहली चीज़ कि अगर एग्ज़ाम देते थे कंटेनमेंट जोन वो हो गया डिक्लेयर, तो तब क्या करेंगे आप? जिस बच्चे के 2 पेपर हुए हैं उस बच्चे को क्या करेंगे? मतलब पूरे बच्चों के 2 पेपर हुए हैं वहाँ पे, तो उनके 2 पेपर दे के छोड़ देंगे? ये कैसे होगा? मतलब वो बच्चों को क्या होगा? उनकी क्या गलती है? कंटेनमेंट जोन हो गया चाहे पेपर, तो मतलब कंटेनमेंट जोन में आ गया उनका सेंटर। तो सेकेंड थिंग, अगर उनने ऑप्ट इन किया और वो सेंटर चूज़ किया, एक सेंटर जो कंटेनमेंट जोन में आ गया, तब क्या करोगे आप? तब उनको बोलोगे नहीं आपने ऑप्ट इन किया पर सेंटर गलत चूज़ किया। उनको कैसे पता है कंटेनमेंट जोन होने वाला है? कहीं पे उनका इतना एनालिसिस थोड़ी है, वो इतने डिसाइडिंग थोड़ी, उनको क्या पता कि कौन सा एरिया कंटेनमेंट जोन हो जाएगा, ठीक है? दूसरी चीज़, जो बच्चे बेचारे अपनी 4-5 महीने से छुट्टी लेके बैठे हैं आर्टिकलशिप से, अब वो अगर ऑप्ट आउट करते हैं नवंबर अटेम्प्ट के लिए, तो उनका बॉस क्या उनको छुट्टी दे देगा अभी तक की क्या? अब वो बोल देगा ठीक है बेटा नवंबर तक मत आओ, या फिर काम मत करो आप घर से। वो क्या करेंगे? और उनकी जो छुट्टियां अब काउंट हो गई 6 महीने की, ऑलरेडी 5 महीने की, तो आगे और 4-5 महीने की काउंट होगी, तो उन लोग कंटिन्यू कब तक करेंगे वो फिर बाद में? तो या तो अभी 4-5 महीने जो है, इसको इंस्टीट्यूट को कुछ उसमें वो देना चाहिए कि उसको अपन काउंट कर सकते हैं एग्जाम में, उसको छुट्टियाँ काउंट नहीं करेंगे। फाइनल का ओल्ड कोर्स का लास्ट अटेम्प्ट नवंबर है, उसके लिए कोई एक्सटेंशन की बात नहीं की इंस्टीट्यूट ने, जबकि आईपीसीसी की एक्सटेंशन की बात की है नवंबर तक। मतलब आईपीसीसी बच्चों के पास अब नवंबर का अटेम्प्ट भी है, पर फाइनल के बच्चे जो सिर्फ एक ग्रुप का प्रिपेयर करते थे जुलाई में, और उन्होंने सोचे थे नवंबर में अगला अटेम्प्ट प्रिपेयर करेंगे, वो क्या करेंगे? अब उनके लिए तो एक्सटेंशन लाना चाहिए ना लॉजिकली। और एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि हम, अब आप खुद ही सोचिए कि हम भी नॉर्मली मास्क पहनते हैं जब, तो यार थोड़ी देर पहनते हैं, आधे पौन घंटा, फिर निकाल देते हैं
क्यों? क्योंकि बहुत स्वेटिंग होती है, बहुत इरिटेशन होता है वहाँ पे, तो निकाल देते हैं फिर पहनते हैं तुरंत। तो लॉजिकली और आइडियली अपने को निकालना नहीं चाहिए वो मास्क। क्यों निकालना चाहिए? क्योंकि सिचुएशन बहुत ख़राब है, फिर भी अपन थोड़ी सी चूक कर देते हैं और निकाल लेते हैं कभी कभी। वैसे ही सेंटर्स पे जब हम जाएंगे तो 2 एग्ज़ाम तक 3 एग्ज़ाम तक बहुत अच्छे से फॉलो होगा, फिर वहाँ पे केयरलेसनेस बढ़ जाएगी। और ये बहुत नॉर्मल है, पढ़ सकती है कहीं पे भी अगर आपने। और हमारा पेपर 1-2 दिन का नहीं ना, हमारा पेपर 16 दिन का है। 16 दिन आप कैसे चीज़ें मेंटेन रखोगे, कैसे चीज़ें इंश्योर करोगे कि चीज़ें सही रहेगी वहाँ पे, इंस्टीट्यूट जो सेंटर्स है वहाँ पे। अभी ऑलरेडी अपन जब सेंटर्स जाते हैं तो वहाँ पे आपको पता है कैसे अरेंजमेंट्स रहती है। अरेंजमेंट्स बहुत ज़्यादा अप टू डेट नहीं रहती है चीज़ें। तो अभी भी मुझे नहीं लगता कि आईसीआई इतना पॉसिबल हो पाएगा आईसीआई के लिए कि सेंटर पे चीज़ें बहुत व्यवस्थित हो, या फिर सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स और जो सैनिटाइजेशन नॉर्म्स है वो पूरे फॉलो हो। ठीक है। एक और चीज़ कि अगर कोई बच्चा है वो धूप में आ रहा है पेपर देने, तो कोई भी इंसान अगर धूप में आता है ना तो उसका टेम्परेचर बढ़ सकता है। बढ़ा है, मेरा भी बढ़ा था, मुझे भी दिखा था थोड़े दिन पहले। तो वो धूप से आ रहा है बच्चा पेपर देने, आप थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं, उसको कोरोना नहीं है पर वो उसका टेम्परेचर बढ़ गया, तो वो क्या करेगा? उसको आप घर भेज देंगे वापस। ये क्या उस बच्चे से ज्यादती नहीं हो जाएगी? एक और चीज़, जब एग्ज़ाम देने बच्चे सेंटर ऑप्ट करेंगे तो बच्चे अब क्या करेंगे? जो बाहर के बच्चे हैं कंटेनमेंट जोन के, वो ऑप्ट करेंगे ये सेंटर्स। कौन से सेंटर्स? जो ग्रीन जोन्स में हैं। तो बच्चे ट्रैवल करेंगे फ्रॉम कंटेनमेंट जोन, रेड जोन्स। जो लोग पागल है पेपर देने के लिए कि हमको पेपर देना ही है कुछ भी हो जाए, तो वो क्या करेंगे? वो कंटेनमेंट जोन पे, जो भी रेड जोन में जहाँ पे कोर्सेज मतलब कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा है, वहाँ से ट्रैवल करेंगे कहाँ? ग्रीन जोन में पेपर देने, उनके रिलेटिव्स के यहाँ, या फिर जो भी अरेंजमेंट्स करेंगे उनका। तो अगर मान लीजिए वो कोरोना लेके आ गए अपने साथ, तो वो कोरोना कैरी करके आ गए, तो ये बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो मुझे लगता नहीं आईसीआई के लिए पॉसिबल हो पाएगा अटेम्प्ट लेना। और जुलाई स्टार्टिंग जब आईसीआई फिर से रिव्यू करने वाला सिचुएशन, तब तक आईसीआई को चीज़ें क्लियर हो जाएगी और आईसीआई कैंसिल कर देगा अटेम्प्ट। ये मेरा अभी भी टेक है इस चीज़ पे। अगर आईसीआई इसके बाद भी ले लेता तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। हमने स्टूडेंट्स को स्ट्रैटेजी बता दी कैसे प्रिपेयर करना है उसके लिए। पर जहाँ तक मेरा टेक है, एग्ज़ाम्स अभी नहीं हो पाएंगे, जो मुझे लगता है उस चीज़ को लेके। और आई होप आप ये वीडियो अगर देख रहे हो अभी तक, तो आपके एग्ज़ाम्स नहीं है और आपको प्रॉब्लम्स सुननी थी इसलिए आप देख रहे थे। तो थैंक यू। अगर आपको मेरी बातें रिलेटेबल लगी तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। लाइक छोड़ दीजिए तो मैं समझ जाऊँगा कि, मैं लाइक करने जनरली बोलता नहीं हूँ, पर आप लाइक कर दीजिए तो मैं समझ जाऊँगा कि मेरा वीडियो आपको रिलेटेबल लगा कि नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।